अस्सलाम वालेकुम। और तकमील दीन के ऊपर ख़त्म नबूवत के ऊपर बात चल रही थी, तो उसकी दूसरी किस्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सहाबी परेशान हैं कि या अल्लाह, जो आदमी बेटे को शहद और दूध को मिलाकर खाने के लिए डांट रहा हो, जो आदमी इतना कंजूस हो, तो वो आदमी मुझे क्या देगा। तो मेरे भाई, ये जो सहाबा के ज़रिए अल्लाह ने इतनी सारी क़ुरबानियाँ की बात कराई है और सहाबा को इतनी क़ुरबानियों पे उतारा, इसकी वजह सिर्फ़ एक ये थी कि पूरी दुनिया क़यामत तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक अगर चाहती है कि हमारे हाथ में रियासत हो, हमारे हाथ में हुकूमत हो और पूरी दुनिया हमारी फरमाबरदार कर बन के हमारी तरफ रुजू करके ज़िंदगी गुजारे और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारे, आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारे, सहूलत के साथ ज़िंदगी गुजारे, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, वो इस रुए ज़मीन पर ऐसी कोई मखलूक ना हो जिसके साथ बराह रास्त उसके अमीर का, उसके शहंशाह का, उसके बादशाह का ताल्लुक़ हो। वो इतना बेखौफ हो कि अपने बादशाह से बराह रास्त ताकि मिल सकता है और कह सकता है कि हमारी ये परेशानी हल क्यों नहीं हुई। बादशाह के नज़दीक कोई दरवाज़े ना हो, बादशाह के नज़दीक कोई हसम खसम ना हो, बादशाह के नज़दीक कोई हटो और बढ़ो और भागो और दौड़ो ना हो। बादशाह आज़ाद हो, जब जिस वक्त चाहे मिल सकता है। उसकी मिसाल यूँ है कि एक बार एक आदमी अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला को खोजता हुआ आया कि भाई हम तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई बैतुल माल का एक ऊँट भुला गया है जिसको अमीरुल मोमिनीन खोजने जा रहे हैं। अभी एक आदमी को लेता है मक्के से और कहता है कि भाई हमारे साथ चलो, हम उस ऊँट को खोजना चाहते हैं और तुम्हारे अमीर को देखना चाहते हैं। ले गए तो देख रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन एक पेड़ के नीचे दुर्रा जो होता है, दुर्रा को अपने सर के नीचे रखे बेखौफ, ना कोई हसम है, ना कोई खसम है, ना कोई बॉडीगार्ड है, ना कोई सिपाही है, ना कोई पहरेदार है, सोए हुए हैं। कहा हम अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर पे लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इंसानियत अमन से रहे, हम चाहते हैं कि दुनिया बेखौफ जिए, हम चाहते हैं कि दुनिया में इंसान शेर और बकरी मतलब जालिम और मजलूम दोनों की टकराव ना हो। उसके लिए इस तरीक़े को इख्तियार करना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को मुख्तसर पे लाना होगा। तो देखा, हैरत में पड़ गए। फिर भी बहरहाल बात आगे बढ़ गई। वो सहाबी दरवाज़े पे गए और आवाज़ दिया कि भाई मुझे कुछ पैसे कर्ज़ चाहिए थे, मेरी कुछ मजबूरी आ गई है, तो मुझे कुछ पैसे कर्ज़ चाहिए थे, मैं आपके पास इसी सिलसिले से आया हूँ। तो उस सहाबी ने उनको बाइज़्ज़त बिठाया और दूध और शहद ला के पेश किया। अब ये परेशान है कि अल्लाह, जो आदमी अपने बेटे को दूध और शहद एक साथ पीने की वजह से डांट रहा है कि तूने दूध और शहद को एक साथ क्यों मिलाया, ये दो सालन है, ये दो चीज़ हैं खाने की, एक साथ क्यों कर लिया, वो आदमी भर गिलास दूध और शहद ला के मेरे सामने रख रहा है। हैरत में पड़ गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई मुझे इतना दिनार चाहिए, 100 दिनार 500 दिनार चाहिए। तो सहाबी ने 2 थैली 500 दिनार की लाके उनके सामने रखी। दूसरी हैरत, या अल्लाह, जो आदमी इतना कंजूस है, वो आदमी इस तरह से मेरे लिए इसार और क़ुरबानी के दरवाज़े क्यों खोल रहा है। उसके बाद सामने एक ऊँट आके खड़ा है और कहा कि देखो, जब तुम जाओगे तो सफ़र तुम्हारा लंबा होगा, तो ऊँट पे तुम्हारे खाने का इंतज़ाम है, ऊँट पे तुम्हारी ज़रूरियात के सामान है और ये ऊँट तुम्हारा खुद का है, तुम इसको जैसे चाहो लेके जा सकते हो। रहा नहीं गया, अल्लाह को बताना था कि देखो हम कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सहाबी तैयार किए हैं। तो दिया। जब वो जाने लगे तो पूछा उन्होंने कि भाई एक बात बताओ, आपको जो मैंने देखा अपने बेटे को आप डांट रहे थे शहद और दूध को मिलाकर पीने के लिए, तो ये क्या मामला था। कहा देखो मेरे भाई, हम अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर पे ला सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर पे ला सकते हैं, हम इसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन कौम की जो ज़रूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी करने पे आएंगे। ये तरबियत हमारी अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। ये एक सिस्टम है। एक सहाबी के घर एक आदमी ने सीरा भेजा, खस्सी का सीरा भेजा। तो सहाबी ने देखा तो उनको हैरत हुई कि अल्लाह, ये क्या है। फिर उनके दिमाग में आया कि फ़लाँ साथी के यहाँ पता नहीं खाना बना है कि नहीं, फ़लाँ साथी के यहाँ कोई सालन है कि नहीं। उस सीरा को उन्होंने दूसरे के घर भेज दिया। दूसरे ने यही सोचा, उसने तीसरे के घर भेज दिया। तीसरे ने यही सोचा, उसने चौथे के घर भेज दिया और चौथे ने लौटा कर इस सहाबी के घर भेज दिया जिसके घर से पहला सीरा निकला था। अब ये सहाबी परेशान है कि या अल्लाह, ये क्या मामला है
یہ کیسی تیری قدرت ہے؟ تو معلوم پڑا کہ سب نے اپنی ضرورت کو بند کر کے دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کی۔